बेहतर से बेहतर का तलाश करो, बेहतर से बेहतर का तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर का तलाश करो। अक्सर टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, अक्सर टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, तोड़ दे पत्थर ऐसे शीशों के तलाश करो। हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। यूट्यूब का स्टडी चैनल एंजॉय स्टडी मैं बसंत कुमार आज आप लोगों को फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा। साथियों, आप लोग का यूट्यूब का स्टडी चैनल एंजॉय स्टडी परिवार में एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, अगर हमारा चैनल पे आप लोग नए होंगे तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथियों, आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग जो पढ़ रहे थे वो झारखंड का सीरीज पढ़ रहे थे, और झारखंड के सीरीज में हम लोग वो भी स्टार्ट कर रहे थे झारखंड का इतिहास। और झारखंड के इतिहास में हम लोग देख रहे थे झारखंड का प्राचीन इतिहास, और झारखंड का प्राचीन इतिहास का आज होगा ये अंतिम वीडियो साथियों। और आज के बाद जो शुरू करेंगे हम लोग वो शुरू करेंगे मध्यकालीन वीडियो। तो हम लोगों ने जो देखा था वो क्या देखा था कि जो नागवंशी है, क्या है, नागवंशी, नागवंशी शासक क्या कर रहे थे, झारखंड में शासन कर रहे थे। झारखंड वाला क्षेत्र में, सिंहभूम वाला क्षेत्र में शासन कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ साथियों कि यहाँ का जो शासक है वो प्रताप राय, कौन, प्रताप राय। प्रताप राय क्या किया था कि प्रताप राय अपना राजधानी को, प्रताप राय अपना राजधानी को क्या किया था इन्होंने कि स्वर्ण रेखा नदी के तट पे, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर जगह था एक उन लोग का गांव बसा हुआ था, उन लोग का एक नगर शहर बसा हुआ था, उसका नाम था क्या, चुटिया। और चुटिया को इन्होंने क्या किया था, प्रताप राय क्या किया था, चुटिया को अपना राजधानी बनाया था। किन्होंने बनाया था चुटिया को अपना राजधानी? ये क्वेश्चन में आ सकता है साथियों, और कई क्वेश्चन में आ चुका है, झारखंड के कई सारे एग्जाम में ये आ चुका है कि जो प्रताप राय था वो अपना राज्य का राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया था, तो वो चुटिया स्थानांतरित किया था। इसके पहले कहाँ था, खुखरा था। इसके पहले अगर हम लोग देखें तो जो सिंहभूम का राजधानी कहाँ था, खुखरा था, खुखरा था। लेकिन खुखरा से इन्होंने क्या किया, चुटिया स्थानांतरित किया। लेकिन इसके जो बाद का राजा आया, इसका बाद का राजा आया वो आया भीमकर्ण। कौन आया, भीमकर्ण राय। और भीमकर्ण राय ने क्या किया कि वहां से शासन करने के लिए शुरू कर दिया, चुटिया के राजधानी से शासन करने के शुरू कर दिया। और यहीं पे ये शासन कर रहे थे, उसी समय क्या हुआ कि सरगुजा के राजा, कौन, सरगुजा, सरगुजा के शासक द्वारा क्या किया गया कि इनके ऊपर आक्रमण किया गया, इनके ऊपर क्या किया गया, आक्रमण किया गया। तो जब सरगुजा के शासक द्वारा इनके ऊपर, भीमकर्ण के ऊपर आक्रमण किया गया, उस समय राजधानी कहाँ था, चुटिया था। तो इनको क्या हुआ, वहां से डर उत्पन्न हो गया, वहां से इनको भयभीत हो गए ये चुटिया से, और इनको लगा कि हमारा जो राजधानी है वो चुटिया में ज्यादा सेफ नहीं है। तो जब चुटिया में ज्यादा सेफ नहीं है तो इन्होंने क्या किया, भीमकर्ण साहब क्या किए, भीमकर्ण जो राजा हुए वो क्या किए, अपना राजधानी जो है वो पुनः स्थानांतरित कर दिए खुखरा। कहाँ स्थानांतरित कर दिए, खुखरा स्थानांतरित कर दिए। तो हम लोग कल ये चीज यहाँ तक देखे थे साथियों, और आज हम लोग देखेंगे, यहाँ के साथ साथ देखेंगे इसके आगे। और तो इसके आगे में हम लोग क्या देखेंगे, इसके आगे हम लोग देख लेते थोड़ा मानवंश। क्या देख लेते हैं साथियों, मानवंश। हमने क्या कहा था कि जब फनी मुकुट के राज था, फनी मुकुट नागवंशी शासक शासन कर रहे थे, तो फनी मुकुट के साथ साथ यहाँ पे कई सारे नए राजवंशों का उदय होने लगा। नए राजवंशों का उदय होने लगा, उनके साथ साथ में एक और जो वंश था वो कौन था, मानवंश। कौन था साथियों, मानवंश, मानवंश था। तो मानवंश क्या किया कि इन्होंने दो जगह पे, कहां कहां, एक हजारीबाग, एक हजारीबाग वाला क्षेत्र में, और जो दूसरा जगह है वो कहां है, सिंहभूम वाला क्षेत्र। कहां पे, सिंहभूम वाला क्षेत्र में। ये दो जगह पे इन्होंने शासन करने के लिए शुरू कर दिए, कौन, मानवंश के लोगों ने।
मान वंश के लोगों ने शासन करने के लिए शुरू कर दिए, लेकिन इसके वंश के जो राजा थे वो क्या थे, बहुत अत्याचारी थे। क्या थे, बहुत अत्याचारी थे, क्रूर थे, विलासी थे। अर्थात अगर हम लोग कहें साथियों तो जो गुण राजा में नहीं होना चाहिए वो सारे गुण इन राजाओं में, मान वंश के राजाओं में उपलब्ध था, इनके में अवेलेबल था। ये सारे जो डिमेरिट है इन राजाओं में सारे कुछ अवेलेबल था। तो क्या हुआ कि यहाँ के जो स्थानीय भूमिज थे, यहाँ के जो स्थानीय जनजाति थे, इनके प्रति क्या कर दिए, विद्रोह कर दिए, इनके प्रति विद्रोह कर दिए। और इनके प्रति विद्रोह किए, विद्रोह के साथ साथ यहाँ बहुत सारे आंदोलन भी किए, विद्रोह के साथ साथ कई सारे आंदोलन भी किए। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे इनका विद्रोह हुआ, आंदोलन हुआ, और विद्रोह होने, आंदोलन होने के साथ साथ इनका क्या हुआ, इन राजाओं का आपसी फूट हो गया, आपसी फूट हो गया। और जहां की इन लोग का आपसी फूट हुआ, यहाँ पे इन लोग का आपसी फूट हुआ कि जहां से लोगों का आपसी फूट होने के लिए शुरू हो गया, वहीं से पतन होने के लिए शुरुआत हो जाता है। धीरे धीरे इन राजाओं का क्या होने लगा, धीरे धीरे पतन होने लगा। और अगर धीरे धीरे पतन होने लगा और धीरे धीरे पूर्व मध्य काल आते आते, कब तक, पूर्व मध्य काल, पूर्व मध्य काल आते आते इन राजाओं का मान वंश का क्या हो गया, पूर्ण रूप से पतन हो गया। क्या हो गया साथियों, पतन हो गया। हम लोग उत्थान भी कह सकते हैं, इन राजाओं का उत्थान हो गया। अगर हम लोग इसके बाद के बात करें तो क्या हुआ कि हजारीबाग वाला क्षेत्र में क्या हुआ, इसके अगर हम लोग बाद में, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे साथी। हम आप लोग से फिर कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग अपना नोट्स नहीं बनाते होंगे, आप लोग ऐसे मजाक मजाक में देख रहे होंगे, तो ये चीज़ नहीं साथियों, आप लोग को फोन को हॉरिजॉन्टल मोड में कीजिए, रखिए। ईयरफोन आप लोग के पास अगर उपस्थित होगा तो ईयरफोन लगाइए और अपना नोट्स को एकदम स्वच्छ रूप से बनाते रहिए, क्योंकि एग्जाम में वही चीज हमको सबसे ज्यादा काम आता है और उसी से हम अपना एग्जाम को ज्यादा अच्छे से तैयारी कर पाते हैं साथियों। तो उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि इस क्षेत्र में जो ज्यादा शासन किए, ज्यादा अच्छा से शासन किए प्राचीन समय में, तो वो जो साथियों, वो जो थे वो दो ही जनजाति थे, वो दो ही जनजाति थे। कौन कौन, अगर हम लोग पहला बात करें तो पहला वो हो जाएगा नागवंश, नागवंश, और जो दूसरा हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा सिंहवंश। तो नागवंश के बारे में तो हम लोग बात कर चुके हैं कि इसका जो प्रथम शासक था वो कौन था, फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय, फनी मुकुट राय अगर माना जाता है कि प्राचीन समय के समय में, प्राचीन इतिहास के समय में, उस समय इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन समय में क्या हुआ कि सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली, अगर अपना क्षेत्र को कोई सबसे ज्यादा विस्तार कर पाया तो वो कौन थे, नागवंशी। अगर इनके समय के हम लोग अगर बात करें साथियों तो 66 परगनों में बटा हुआ था। कितना, 66 परगनों में बटा हुआ था ये पूरा क्षेत्र, छोटा नागपुर वाला क्षेत्र। ये बहुत बड़े, बहुत विशाल राज्य साम्राज्य का इन्होंने स्थापना किया और बहुत दिनों तक इन्होंने शासन चलाया। हम लोग जो अभी बात करने वाले हैं वो किसका बात करेंगे, सिंहवंश का। हम लोग बात करेंगे साथियों किसका, सिंहवंश का। हम लोग अभी नागवंश का पिछला वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज एक बार पिछला वीडियो को देखिएगा। तो हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, सिंहवंश के बारे में बात करेंगे। इस क्षेत्र में, सिंहभूम वाला क्षेत्र में, हजारीबाग वाला क्षेत्र में जो इनका प्रभुत्व था, इनका जो वर्चस्व था, ये हजारीबाग, कहाँ, हजारीबाग, सिंहभूम, ये सारे क्षेत्र में इनका वर्चस्व था, इनका प्रभुत्व था।
क्या था, प्रभुत्व था। अगर हम लोग सिंह वंश के बारे में थोड़ा सा बात करें साथियों, तो इतिहासकारों का मानना है, क्या इतिहासकारों का मानना है कि ये जो लोग थे, ये जो लोग हैं वो सिंह वंश वाले लोग हैं, ये क्या हैं कि इन्होंने जो है पश्चिम भारत से, कहां से, पश्चिम भारत से ये वाला सिंहभूम वाला क्षेत्र में आया, वाला क्षेत्र में आया। इतिहासकारों का क्या है मानना साथियों कि इन्होंने जो है सिंह वंश है, ये क्या किए हैं कि पश्चिम भारत से ये जो सिंहभूम वाला क्षेत्र में इन्होंने आए हैं। इस वंश का अगर हम लोग विस्तार देखें तो इस वंश का विस्तार साथियों दो शाखा में किया गया है। जो दो शाखा में है, इस वंश ने जो राज किया है, शासन किया है सिंह वंश वाला क्षेत्र में, ये दो शाखाओं में विभाजित होकर किया है। जो पहला शाखा है वो इन्होंने क्या है, एक चीज और हम लोग नोट करने, इन्होंने 8वीं शताब्दी में, कब, 8वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में आए। इस क्षेत्र में कब आए इन्होंने, तो 8वीं शताब्दी में आए। कब आए साथियों, 8वीं शताब्दी में। अगर इसके और हम लोग बात करें तो इन्हें जो माना गया है, इन्हें जो माना गया है, इन्हें राठौर ये राठौर राजपूत वंश का माना गया है। हमने क्या कहा साथी कि जो सिंह वंश है, जो सिंह वंश है, इन्हें क्या है कि राठौर राजपूत वंश का माना गया है। इन्होंने 8वीं शताब्दी में भारत आया और 8वीं शताब्दी से लेकर इन्होंने 13वीं शताब्दी तक, कब, 13वीं शताब्दी इस क्षेत्र में शासन किया। कब तक किया, 13वीं शताब्दी तक। इन्होंने जो अपना विस्तार किया वो दो शाखा में किया। यहां तक अगर आप लोग लिखे नहीं होंगे तो लिख लीजिएगा साथियों, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके आगे। सिंह वंश अपना विस्तार दो शाखा में हमने क्या कहा कि जो सिंह वंश के लोगों हैं उन्होंने अपना जो विस्तार किया उन्होंने दो शाखा में किया। कितने शाखा में किया, दो शाखा में किया। इसका अगर प्रथम शाखा के बारे में बात करें तो प्रथम शाखा जो स्थापना किया उन्होंने कौन किया, तो उन्होंने जो किया वो किया काशी रामनाथ, काशी नाथ सिंह। कौन किया, काशीनाथ सिंह। और अगर हम लोग दूसरे शाखा में बात करें तो जो दूसरा शाखा है इन्होंने 1205 ईस्वी में देवनारायण सिंह किया। हमने क्या कहा कि इसका जो विस्तार है इन्होंने दो शाखा में किया। कौन कौन, एक तो किया काशीनाथ सिंह, कौन किया, काशीनाथ सिंह। और दूसरा जो किया उन्होंने कौन किया, तो वो किया देवनारायण सिंह। और देवनारायण सिंह कब किया, तो इसके देवनारायण सिंह 1205 ईस्वी से इसका विस्तार करने के लिए शुरू किया। तो हम लोग जो अभी बात करेंगे फिलहाल वो किसके बारे में बात करेंगे, तो बात करेंगे हम लोग काशीनाथ सिंह के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे साथियों, काशीनाथ सिंह।
इन्होंने काशीनाथ सिंह ने अपना नेतृत्व में ये अपना सिंहभूम नामक राज्य का स्थापना किया। हमने क्या कहा साथी कि जो काशीनाथ है, काशीनाथ सिंह, वो अपना नाम के सरनेम से प्रेरित होकर, अपना सरनाम अपना उपनाम से प्रेरित होकर, जैसे सिंह है उसी नाम से प्रेरित होकर, इतिहासकारों का मानना है कि सिंह वंश का जो है वो सिंहभूम जो नाम रखा है वो इस अपना उपनाम से प्रेरित होकर ये काशी सिंहभूम नामक एक राज्य का स्थापना किया। और लेकिन हो जनजातियों का कहना क्या है साथी, किसका? हो जनजाति, हो जनजाति का कहना है कि नहीं, काशीनाथ जो अपना ये नाम रखा है ये गलत है, कि उन्होंने अपना उपनाम से प्रेरित होकर रखा है। उन्होंने जो इस नाम को रखा है सिंहभूम जो नाम रखा है, क्या? सिंहभूम। सिंहभूम जो नाम रखा है वो हम लोग का एक कुल देवता है। क्या इस किसका कहना है? हो जनजाति का कहना है कि हम लोग का एक कुल देवता है, कुल देवता, हम लोग का एक कुल देवता है। और उसका नाम क्या है? उस कुल देवता का नाम क्या है? तो उस कुल देवता का नाम है सिंहभोंगा। उस कुल देवता का नाम है सिंहभोंगा। और यही सिंह के नाम से, क्या जो ये सिंहभोंगा है, यही सिंह के नाम से जो हम लोग हैं वो सिंहभूम नामक राज्य का स्थापना किए हैं। ये कहना है किसका? हो जनजाति का। तो हो जनजाति का कहना सही हो सकता है साथियों, और इस तात्पर्य से, इस मकसद से सही हो सकता है इसका कहना, काहे कि जो जनजातीय लोग थे वो क्या करते थे कि अपना स्थानों और अपना क्षेत्रों का जो नाम रखते थे वो अपना कुल देवी देवताओं के नाम से ज्यादातर रखते थे। तो ये हो जनजातियों का कहना यहाँ तक भी सत्य हो सकता है कि सिंहभूम का जो नाम रखा गया वो सिंहभोंगा देवता के नाम पे रखा गया। उसके बाद अगर हम लोग इसके बाद में बात करें तो इसके बाद में बात करेंगे साथियों, इसके आगे अगर हम लोग देखें तो इसके आगे हम लोग देखेंगे कि सिंहभूम पर जो शासन किए उन्होंने कितने 13वीं शताब्दी तक जो सिंह वंश है वो शासन करने का अनुमान लगाया गया है। क्या? एक इतिहासकार है, कौन? अगर हम लोग एक चीज और देख लेंगे, इतिहासकार एक अमौली नामक इतिहासकार है। कौन? अमौली। अमौली याद रखिएगा साथियों, ये एक इतिहासकारक हैं। और इनका कहना है कि जो सिंह वंश है, कौन? सिंह वंश, जो सिंह वंश है उन्होंने 52 पीढ़ियों तक, कितना? 52 पीढ़ियों तक शासन किया है। हमने क्या कहा साथी कि एक इतिहासकार है अमौली, और अमौली का कहना है कि जो सिंह वंश है वो सिंह वंश क्या है कि 52 पीढ़ियों तक ये सिंहभूम और हजारीबाग वाला क्षेत्र में इन्होंने शासन किया है। अगर इसके हम लोग बाद में बात करें तो हम लोग अब बात करेंगे किसका? जो सिंह वंश का दूसरा शाखा है उसके बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सिंह वंश का दूसरा शाखा। सिंह वंश का जो दूसरा शाखा है वो क्या हुआ है कि 1205 ईस्वी में इसका जो संस्थापक था वो देवनारायण सिंह था। 1205 ईस्वी में देव नारायण सिंह किया। 1205 ईस्वी में देवनारायण सिंह किया। उसके बाद क्या हुआ कि सन 1262 में जो वहां की बागडोर है वो युधिष्ठिर नामक शासक चलाने लगा। कौन? कब?
कब साथियों? तो वो 1262 ईस्वी में, 1262 ईस्वी में युधिष्ठिर नामक शासक वहां का बागडोर संभालने लगा। बारह सौ बासठ ईस्वी में जो वहां का शासन है वो कौन संभालने लगा? तो वो जो संभालने लगा युधिष्ठिर। लेकिन अगर हम लोग युधिष्ठिर के बाद के बात करें तो युधिष्ठिर कितने वर्ष तक शासन किया? तो युधिष्ठिर 9 वर्ष तक शासन किया। युधिष्ठिर के 9 वर्ष शासन करने के पश्चात वहां का बागडोर काशीराम सिंह करने लगा, संभालने लगा। हमने क्या कहा साथी कि 1262 ईस्वी में वहां का 1262 ईस्वी में क्या हुआ कि वहां का जो शासन है, वहां की बागडोर है, सिंहभूम वाले क्षेत्र में जो शासन करने लगा वो किसने करने लगा? तो वो जो है शासक का नाम है वो युधिष्ठिर करने लगा। और जो युधिष्ठिर साहब है वो क्या किए कि 9 वर्ष तक इस क्षेत्र में शासन किए। कितने दिन तक? 9 वर्ष तक शासन किए। और 9 वर्ष शासन करने के पश्चात वहां पे एक और शासक आया जिनका नाम क्या था साथियों? जिनका नाम काशीराम था और काशीराम संभालने लगा। फिर काशीराम के जो बाद हुआ क्या हुआ कि काशीराम का जो फिर और लोग शासन करने लगे। लेकिन वहां का जो 13वां शासक था, सिंहभूम का जो 13वां शासक बना, लेकिन सिंहभूम का 13वां शासक 13वां शासक जो बना वो किसने बना? तो जो 13वां शासक बना वो बना कि कौन? तो वो बना जगन्नाथ सिंह। कौन बना साथियों? जगन्नाथ सिंह। जगन्नाथ सिंह बना। और ये जो जगन्नाथ सिंह था ये क्या हुआ कि अपने वंश का, अपने पूर्वज का पूरा नाश करने के लिए तुला हुआ था। इन्होंने क्या हुआ, बहुत अत्याचारी था। इन्होंने जो था बहुत अत्याचारी था, क्रूर था, विलासी था, विभोगी था, यानी कि सारी अवगुणें इसमें थी। ये राजा जो था क्रूर था, अत्याचारी था, विलासी था, विभोगी था, इसमें सारी डिमेरिट थी राजाओं के, इसमें एक भी गुण नहीं थी। और इसी के कारण क्या हुआ कि अपने उत्थान पे आ गई और यहाँ पे भूइयां जनजाति विद्रोह कर दिया। किसने? भूइयां। यहाँ के स्थानीय जनजाति भूइयां जनजाति। कौन? भूइयां जनजाति विद्रोह कर दिया। यहाँ पे भूइयां जनजाति जो है उन्होंने क्या कर दिया कि विद्रोह कर दिया और यहाँ का जो शासन है वो
अंत में 13वीं शताब्दी तक जो है इसका शासन चला। शिव वंश का शासन चला कब तक? 13वीं शताब्दी तक इसका शासन चला। और 13वीं शताब्दी के बाद यहाँ पे इनका जो वंश है वहाँ पे खत्म हो गया और यहाँ से हम लोग का प्राचीन इतिहास भी खत्म होता है साथियों। आज हम लोग देखेंगे यहीं तक, फिर हम लोग देखेंगे अगला वीडियो में। आज के बाद जो हम लोग कल से देखेंगे वो देखेंगे मध्यकालीन इतिहास। तो अगर हम लोग प्राचीन इतिहास में देखें तो प्राचीन इतिहास का बात करें तो यहाँ के जो सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावी जो शासक बना वो कौन बना? तो वो नागवंशी ही बना। नागवंशी ही जो बहुत सबसे बड़े क्षेत्र में, सबसे ज्यादा क्षेत्र में शासन किए। तो आज हम लोग देखेंगे यहीं तक, फिर मिलते हैं आप लोग से अगला वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। और हम अगले वीडियो तक के लिए चाहूंगा आपसे इजाजत। धन्यवाद साथियों।